Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, लड़ाई तो बहुत ही आसान हो गई है, क्योंकि देश और राज्य की जनता देख लिया है और ख़ास करके बिहार में 17 साल के शासनकाल और 17 महीने का शासनकाल ने ये दिखा दिया है। बेगूसराय जिला अपनी धरती का बेटा को चाहती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कभी कभी भटकाव हो जाते हैं पिछले बार कई राजनीतिक कारणों से, और ख़ास करके जो देश के अंदर एक नई धार्मिक, एक नए तरह की सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया, उस सब के परिणाम स्वरूप आ गए जो लोग जीते और 5 साल जनता ने उनके कामों को देखा है, वो सब का गणना करेगी इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार में महागठबंधन के तहत बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अवधेश कुमार राय को घोषित कर दिया है। हमारे साथ अभी बेगूसराय लोकसभा से उम्मीदवार अवधेश कुमार राय साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बधाई, आपको महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए, आप सब पत्रकार बंधुओं को बधाई। आपके प्रेम और श्रद्धा की वजह से और लगाव के कारण महागठबंधन ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया, और इसलिए महागठबंधन के सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और गांव इलाके के सभी बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी को हम हार्दिक बधाई देते हैं। मुझे उम्मीदवार बनाना, उन तमाम दबे कुचले लोगों को उम्मीदवार बनाना जो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उनकी को समझिए सबको उम्मीदवार बनाया गया है। आप बछवाड़ा से कई बार विधायक रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई होगी, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, लड़ाई तो बहुत ही आसान हो गई है, क्योंकि देश और राज्य की जनता देख लिया है और ख़ास करके बिहार में 17 साल के शासनकाल और 17 महीने का शासनकाल ने ये दिखा दिया है। 17 साल में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के सभी चौपट हो गए, रोजगार समाप्त हो गया, विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो गई, केंद्र से कोई साधन मुहैया नहीं किया गया विकास के लिए, और 17 महीने में बिना केंद्र के सहयोग से जो शिक्षा और स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई में और रोजगार में जो प्रगति हम लोगों ने महागठबंधन के मंच से दिया, वो एक नया इतिहास बनाया है। आपकी लड़ाई, एनडीए ने हालांकि उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसको किस रूप में लड़ाई को लेंगे? देखिए, बेगूसराय जिला अपनी धरती का बेटा को चाहती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कभी कभी भटकाव हो जाते हैं पिछले बार कई राजनीतिक कारणों से, और ख़ास करके जो देश के अंदर एक नई धार्मिक, एक नए तरह की सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया, उस सब के परिणाम स्वरूप आ गए जो लोग जीते और 5 साल जनता ने उनके कामों को देखा है, वो सब का गणना करेगी इस चुनाव में। 2019 में भी सीपीआई लड़ी थी और कन्हैया कुमार यहाँ से उम्मीदवार थे, और आरजेडी अलग से लड़ी थी, तनवीर हसन यहाँ से उम्मीदवार थे। अब आरजेडी का भी समर्थन है, कांग्रेस भी है, वाम दल का भी है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, यही दुर्भाग्य था 19 का कि हम विपक्ष एकजुट नहीं थे। यही दुर्भाग्य था बिहार और पूरे देश का कि जो शोषित पीड़ित समुदाय का नेतृत्व करने वाले जो भी राजनीतिक दल थे, खंड खंड में बटे हुए थे। आज की तारीख में वो सभी के सभी बदलाव दिखाई पड़ गए हैं और लोग देख रहे हैं। इसलिए 2019 का सिर्फ पलटी होगा। जो 2019 में रिजल्ट बेगूसराय जिला में एनडीए ने लिया था, वो पलट के अब महागठबंधन के खाते में आएगी। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में? हम जाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमने पहला
प्राथमिकता बिहार में बनाया था, महागठबंधन की जीत होगी तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को कैसे दुरुस्त करेंगे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की कैसे सरकार बनेगी, और बिहार जो पिछड़ा राज्य है जिसको सभी दिन उपेक्षा की गई है, उसकी उपेक्षा कैसे खत्म होगी, औद्योगिक विकास कैसे होगा, कृषि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने का। आपको लगता है बेगूसराय में जो महागठबंधन के अन्य दल हैं वो भी दावेदार था कि बेगूसराय लोकसभा से सब एकजुट रह पाएंगे? देखिए, दावा तो अपना अपना हर को करना चाहिए, जो मैदान में रहते हैं सबको दावा करना चाहिए, लेकिन इस दावे में एक सबसे मजबूत बात थी कि सभी अपने काम के दावे कर रहे थे, लेकिन सबके मन में एक बात है कि बिहार के अंदर 40 सीट में 40 सीट हमको जीतना है। इसलिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं 40 सीट पर अपना चुनाव मान के चल रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं 40 सीट पर अपना चुनाव क्षेत्र मान के चलेंगे, और जहां राजद और अन्य वामपंथी दल के हैं वो सभी के सभी। इसलिए कोई मतभेद नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ बोलने चालने में नहीं, काम के दौरान भी और चुनाव में मतदान के दौरान भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, राजद है। और बेगूसराय की तो खूबसूरती रही है, जब हमने गठबंधन से मैदान में जब हम उतरे हैं तब हमारी एकता दिखाई पड़ी है। हम आपस में वैचारिक तौर पर भले अलग अलग हैं, लेकिन काम और फैसले के साथ हम सभी के सभी एकजुट रहे हैं, और इस बार फिर से दिखाई पड़ेगा 2024 में। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 4 में महागठबंधन के विधायक हैं, 2 सीपीआई के हैं और 2 आरजेडी। इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बेगूसराय में तो हम सब विधानसभा में आमी हैं। बछवाड़ा में हम 200 से हार गए, कुछ झटका लग जाता है, मटिहानी 200 से हार गए, बेगूसराय 1500 से हार गए। इसलिए कहिए तो पूरा बेगूसराय पर वामपंथी और महागठबंधन का ही कब्जा है। लेकिन अभी जीते हुए हम 4 हैं, चारों नहीं, बेगूसराय में जहां हम हारे हैं वहां भी, जहां जीते हुए हैं वहां भी, सभी जगह मुकम्मल एकता है, किसी तरह का किसी स्तर पर। और सबसे बड़ी विशेषता है कि नीचे कार्यकर्ता एकजुट है, सिर्फ नेता एकजुट होते तो एक बात है, गांव-गांव में गांव की जनता जो हम लोगों के साथ खड़ी है वो सबके सब एकजुट है। इसलिए इसमें दिखाई पड़ जाएगा कि क्या एकजुटता बेगूसराय का है। बेगूसराय के धरती पर बेगूसराय का लाल और महागठबंधन के साथ लड़ने वाला कैसे हमारा जीत के लोकसभा में जाए, इसकी गारंटी बेगूसराय की जनता करेगी। तो अवधेश कुमार राय ये थे हमारे साथ, और उनका दावा है कि बेगूसराय में नेता ही नहीं कार्यकर्ता एकजुट हैं, और जो 2019 में एनडीए के पक्ष में मतदान किया गया था वो पलटकर 2024 में महागठबंधन के साथ होगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।